नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, इन दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, जैसे कि परिभाषा लिखी हुई है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। एक बार फिर देखिए, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है, ए, ई, क, च आदि। प्यारे बच्चों, जैसा कि उदाहरण में ए, ई, क, च ये दर्शाया गया है, केवल यही वर्ण नहीं है। वर्ण हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं, उनमें से हम किसी को भी यहां पर उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। आगे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। एक बार फिर देखिए, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा अब हम बनाते हैं समझने के लिए। मानव मुख से उच्चरित भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि। अब मानव मुख से उच्चरित, तो मानव मुख से तो अनेकों ध्वनियां निकलती हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा और संशोधन करेंगे। मानव मुख से उच्चरित भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जो सार्थक है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, वह वर्ण कहलाती है। ऐसी अनेकों ध्वनियां मुख से निकलती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, तो उनको हम वर्ण की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ध्यान रहे, जिस ध्वनि का अर्थ निकलता है वही ध्वनि वर्ण कहलाती है, और वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो उसके। जैसे कि मानव मुख से निकल गया क, इसका अर्थ निकलता है ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ž, र, ल, व, श, स, ह। इस प्रकार की जो ध्वनियां हैं जिनका अर्थ निकलता है वो वर्ण की श्रेणी में आएंगी। तो एक बार फिर देखते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम कुछ लिख सकते हैं वर्णों के नाम, ए, ई, क, च, ट, त, प आदि कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां पर है व्यवस्थित, इसको हमने ध्यान से देखना है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने वर्णों को एक व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। उस व्यवस्थित तरीके को ही हम वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला को लिखने के लिए सबसे पहले स्वर, उसके बाद अनुस्वार, विसर्ग और उसके बाद व्यंजन लिखे जाते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला को हम लिखें तो सबसे पहले स्वर में ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे स्वर हैं। अब इन स्वरों की संख्या 11 है।
हमारे कुल कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अनुस्वार और विसर्ग इनकी संख्या 2। अनुस्वार अंग, विसर्ग है। इसको उच्चारण करेंगे तो ए के बाद है की ध्वनि निकलेगी। तो अनुस्वार में नाक से ध्वनि निकलती है, अंग और विसर्ग है। तो अनुस्वार और विसर्ग इनको हम अयोगवाह्य भी कहते हैं। अयोगवाह्य किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह्य कहते हैं। है अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह्य कहते हैं। इसकी चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। अब आपको यही ध्यान में रखना है, अनुस्वार अंग विसर्ग है, संख्या 2। अब वर्णमाला के क्रम में तीसरा स्थान व्यंजन का आता है। व्यंजन हमारे क से और है तक 33 व्यंजन बनते हैं। क और क से है तक 33 व्यंजन बनते हैं। तो व्यंजनों और अनुस्वार विसर्ग और स्वर इनकी कुल संख्या वर्णमाला में, ये कहिए कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर आ जाएगा, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 46 है। हमारी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। इनमें 11 तो स्वर हैं, एक अनुस्वार, एक विसर्ग और 33 व्यंजन हैं। 11, 2 और 33 कुल संख्या हमारी आ गई वर्णों की 46। एक संयुक्त व्यंजन भी हमारी वर्णमाला में लिखे जाते हैं, अक्षर, त्रय, ज्ञ, श्रेय। लेकिन इनको हम वर्णों की संख्या में नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इनको हम वर्णों की संख्या में नहीं जोड़ेंगे। कुछ आगत वर्ण हैं, कुछ वर्ण विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, लेकिन उनको हम हिंदी वर्णमाला में वर्णों के स्थान पर नहीं जोड़ेंगे। तो वर्णों के स्थान पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह्य है। अयोगवाह्य की संख्या 2 है। यदि पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य कितने हैं? 2। अयोगवाह्य कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग ही अयोगवाह्य हैं, ये ध्यान रहे। आगे व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 33। अब हम थोड़ा सा आगे वर्णमाला पर और चर्चा करते हैं। व्यंजन में हमारा पहला जो पंक्ति है, इसका उच्चारण करते हैं और इसको देखते हैं। क, ख, ग, घ, ण। इसमें पहला जो वर्ण है, पहला जो व्यंजन है वो क है। इसलिए इस पूरी पंक्ति को हम क वर्ग के नाम से भी जान सकते हैं, क वर्ग। आगे वर्णमाला में जब संधि और स्वर व्यंजनों पर चर्चा होगी तो ये हमें आगे काम आएंगे। इस पंक्ति को, पूरी पंक्ति को हम क वर्ग के नाम से भी जान सकते हैं। और इस एक वर्ग में वर्णों की संख्या होती है 5।
एक वर्ग में वर्णों की संख्या 5, यानी एक पंक्ति में वर्णों की संख्या 5, क ख ग घ ड़। अब दूसरी पंक्ति च ख ग घ ये, इसमें पहला व्यंजन है च, तो इसको हम च वर्ग के नाम से जानेंगे, च वर्ग। इसको हम च वर्ग के नाम से जानेंगे, संख्या इसकी भी 5 है। अब तीसरी पंक्ति है ट ठ ड ढ ण, इसमें पहला व्यंजन है ट, तो इसको ट वर्ग के नाम से जानेंगे, ट वर्ग। इसको ट वर्ग के नाम से जानेंगे। इसकी भी संख्या पंक्ति की 5 है। इस पंक्ति में 5 व्यंजन। अगली पंक्ति त थ द ध न, इसको हम त वर्ग के नाम से जानेंगे, त वर्ग। इसकी संख्या 5। अगली पंक्ति प फ ब भ म, इसमें पहला वर्ण यानी पहला व्यंजन प, तो इसको प वर्ग के नाम से जानेंगे, प वर्ग। इसकी भी संख्या 5। अब अगली जो पंक्ति है इसमें 4 व्यंजन हैं, य र ल व। फिर देखिए अगली पंक्ति वर्ण यानी व्यंजन 4 हैं, य र ल व। अब ये वर्ग की परिभाषा पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि जिस पंक्ति में 5 वर्ण होंगे, 5 व्यंजन होंगे, उसी को हम वर्ग की श्रेणी में रखेंगे। इसमें 4 व्यंजन हैं, इसलिए इसको हम वर्ग की श्रेणी में नहीं रखेंगे, तो ये वर्ग से अलग है। अगली पंक्ति श स स है, इसमें भी 4 व्यंजन हैं, तो इस पंक्ति को भी हम वर्ग की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो वर्ग की श्रेणी में क च ट त प, ये 5 पंक्तियां और 5 वर्ग, और इनमें हो गए 25 व्यंजन। इन 25 व्यंजनों को हम सपर्शी व्यंजन भी कह सकते हैं। कैसे? और मैं तक 5 जो पंक्तियां हैं, 5 ये वर्ग बने, ये सपर्शी व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन 5 पंक्तियों में 25 व्यंजन, और इनको हम सपर्शी व्यंजन भी कहते हैं। सपर्श व्यंजन, क्योंकि इनमें जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है। ये उच्चारण की दृष्टि से, मुख के उच्चारण की दृष्टि से इसका अलग से हम अध्ययन करेंगे। य र ल व श श श है, ये 2 पंक्तियां वर्ग की श्रेणी में नहीं है, इनकी संख्या 8 है। और 8 33, जो कि हमने पहले यहां पर दर्शाया है 33। संयुक्त व्यंजन अक्ष त्र ज श्र, ये इनसे 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हैं। क्ष क और श से मिलकर के बना है। त्र त और र से मिलकर के बना है। ज और य से मिलकर के बना है। श्र श और र से मिलकर के बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। एक बार फिर से देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं।
हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 है। उदाहरण के लिए हम किसी भी वर्ण को यहां पर दर्शा सकते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह कैसा? वर्णमाला में सबसे पहले स्वरों को लिखेंगे, उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग लिखेंगे, उसके बाद व्यंजन, और व्यंजनों में भी सबसे पहले क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और उसके बाद प वर्ग। इन पांचों वर्गों को क्रम से लिखने के बाद हम लिखेंगे य र ल व, श स है, और फिर संयुक्त व्यंजन के रूप में लिख देंगे अक्षय त्र अज्ञ श्रे। हमने यदि प्रश्न किया जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला को व्यवस्थित रूप में लिखिए, तो आपने ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले स्वर जैसे कि ए आ ई उ री, ए आई ओ औ, ये हमने स्वर लिखने सबसे पहले। संख्या 11 अनुस्वार, अंग, विसर्ग है। इन दोनों को अयोगवाह भी कहते हैं। ध्यान दें, इन दोनों को अयोगवाह भी कहते हैं। उसके बाद व्यंजन क ख ग घ ड़, च क्ष ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त ठ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। संयुक्त व्यंजन में अक्षय त्र अज्ञ श्रे। एक बात यहां पर और ध्यान देने योग्य है, व्यंजनों में ये जो व्यंजन है स्वर रहित हैं। जो व्यंजन स्वर रहित होता है उसमें हलंत लगाया जाता है। किसी भी व्यंजन के नीचे जो एक पाई लगी हुई होती है तिरछी, इसको हम हलंत कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये किसी इन व्यंजनों में दूसरा वर्ण नहीं है, यानी स्वर नहीं है, स्वर रहित व्यंजन है। और आगे जब हम चर्चा करेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में, तो आपको बताएंगे कि व्यंजनों को बगैर स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता। वो आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हमने इन दो प्रश्नों पर चर्चा की, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। संख्या पूछी जाए तो वर्णों की कुल संख्या 46 है। इसमें 11 स्वर हैं, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवा कहते हैं, संख्या 2 है, और 33 व्यंजन है। अब प्रश्न दूसरा बनता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि दर्शाया गया है, सबसे पहले स्वर लिखो, उसके बाद अनुस्वार को लिखो, उसके बाद विसर्ग लिखो, और उसके बाद व्यंजनों को क्रम से लिखो। इस प्रकार हमारे 2 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। आगे की वीडियो में इसमें हम चर्चा करेंगे वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं, ये आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे कि वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों के बारे में और फिर व्यंजनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आपको इतना पता लग गया है कि स्वर जो है वो 11 हैं। अब इन स्वरों को कितने भागों में बांटा जाएगा, इनकी किस प्रकार की संख्या होगी, वो आगे की वीडियो में स्वर और व्यंजन का जब हम
अध्ययन करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना है। धन्यवाद।